बुलेटिन का आगाज करें और बात करें गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं, सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे। वज़ीर खजाना ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद तनख्वाहें 35% तक बढ़ाई गई हैं। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा तजवीज़। कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई। कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। सहाफियों और फनकारों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, वर्किंग सहाफियों को मुफ्त मेडिकल सहूलत मिलेगी। डॉलर एमनेस्टी स्कीम की भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद $1 लाख लाने पर आमदन नहीं पूछी जाएगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ। तरसीलाते ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म कर दिया गया। सालाना $50,000 से ज्यादा तरसीलाते ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। मुआशी नमो का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपए रखा गया है। दिफा के लिए 1804 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। आपको बता रहे हैं गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं होगा, सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे हो चुके हैं। वज़ीर खजाना ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद तनख्वाहें 35% तक बढ़ा दी गई हैं। और अब आपको बताएंगे नई बजट में आईटी के शोबे के लिए रिलीफ। आईटी शोबा को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का दर्जा देने की तजवीज़ कर दी गई है। आईटी पर इनकम टैक्स के रियायती शरह 0.25% मुकर्रर की गई है। रियायती इनकम टैक्स की सहूलत जून 2026 तक रहेगी। $24,000 सालाना कमाने वाले फ्रीलांसर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना होंगे। आपको बता रहे हैं $24,000 सालाना कमाने वाले फ्रीलांसर्स को एक सफ़ा का गोशवारा जमा कराने की सहूलत दे दी गई है। आईटी खिदमात बरामद करने वालों के लिए ड्यूटी फ्री आलात मंगवाने की सहूलत भी दी गई है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दरामद पर टैक्स से इस्तिस्ना देने का ऐलान किया गया है। आईटी खिदमात की बरामदात के 1% के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दरामद कर सकेंगे, जिसकी हद $50,000 मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद की हदूद में आईटी खिदमात पर सेल्स टैक्स की शरह 15 से कम करके 5% करने की तजवीज़ सामने आ गई है। 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आपको बताएं बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ। डॉलर एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी गई। $1 लाख लाने पर जरिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। तरसीलाते ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म कर दिया गया। सालाना $50,000 से ज्यादा तरसीलाते ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। डायमंड कार्ड होल्डर को एक गैर ममनुआ बोर असलहा का लाइसेंस और ग्रेड्स पासपोर्ट जारी किया जाएगा। डायमंड कार्ड के हामिल शख्स को सिफारत खानों में तरजीही रसाई हासिल होगी और पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत भी मिलेगी। इसके अलावा ज़र मुबादला कार्ड होल्डर्स को कुरंदाजी के जरिए बड़े इनामात दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट भी 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया है। अगले माली साल के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। बीआईटीएसपी के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए 346 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के लिए 55 लाख रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है। बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए 6 अरब रुपए और बेनज़ीर नशोनमा प्रोग्राम के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर टारगेटेड सब्सिडी के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत की तरक्की हुकूमत का हदफ, बड़ा रिलीफ दे दिया गया। ज़रूरी कर्जों के लिए रकम 1800 से बढ़ाकर 2250 अरब कर दी गई। 50,000 ज़रूरी ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकिल के लिए 30 अरब मुख्तस कर दिए गए। बीजों की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी खत्म कर दी गई। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। सोलर पैनल के खाम माल और मशीनरी पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई है।
अब आपको बताएंगे मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने वफाकी बजट को मजमूई तौर पर अच्छा करार दे दिया। सदर टैक्स बार मलिक खादिम हुसैन मेतला का कहना था कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टैक्स में रियायत देना खुशाइंद है। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का असूल मुमकिन होगा। जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार इमरान गाजी का कहना था कि तवानाई के मुतबादल ज़राया पर टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। अवाम सोलर प्लेट सस्ती ले सकेंगे। माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में देखिए। सदर टैक्स बार मलिक खादिम हुसैन मेतला का कहना था कि 14,500 अरब का बजट मौजूदा मुआशी ज़बो-हाली में नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन हुकूमत शॉर्ट टर्म असलाहात के जरिए डूबती सनत को दोबारा खोया हुआ मकाम दे सकती है। सनत की तरक्की और आमदन की नई राहों से हदफ को पूरा किया जा सकता है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टैक्स में रियायत देना खुशाइंद है। बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी का फायदा बराह रास्त गरीबों को होगा। इन्होंने कहा कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का हसूल मुमकिन होगा। गैर मुल्की करेंसी लाने पर छूट में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है। कुछ उन्होंने कंसेशन कर दिया। गालिबन तजवीज़ है कि $1,00,000 तक अगर एक बंदा ले आएगा तो उसे पूछ कुछ नहीं होगी। तो ये इससे फॉरेन रिजर्व बढ़ाने में गवर्नमेंट को ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार इमरान गाजी का कहना था कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर टैक्स कम कर दिए गए हैं। अवाम सोलर प्लेट सस्ती ले सकेंगे। कॉटेज और IT सेक्टर पर सेल्स टैक्स की छूट दी जा रही है। इंडस्ट्री पर नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये तमाम इकदामात काबिल सताइश हैं। मुल्तान टैक्स बार ने सुपर टैक्स के खात्मे के लिए तजवीज़ दी थी। उम्मीद है बजट मंजूरी के वक्त सेक्शन 4C को खत्म कर दिया जाएगा। बैंक पर रकूम निकलवाने पर दोबारा टैक्स लगा दिया गया है। इससे हदफ के हसूल में फायदा होगा। इन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर से दोबारा आवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। नॉन बैंकिंग जराए से रकम भेजने का रुझान बढ़ जाएगा। फर्टिलाइजर सस्ता हो जाएगा, खाद सस्ती हो जाएगी, उसके बाद आपका पेस्टिसाइड सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा। लेकिन जो सारा मुनाफा है वो आपके जो सरमायाकार है, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वही ले जाएंगे। लेकिन इसका अगर 100 अरब का इस पर नज़र रखें, हुकूमत को चाहिए कि इनके कॉस्ट ऑडिट करें इन इंडस्ट्रीज़ का, और इनसे ऑडिट करके इनसे पूछें जी कि हमने आपको जो रिलीफ दिया कि आपने अवाम तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। इस मौके पर मलिक खादिम हुसैन मेतला, मोहम्मद इमरान गाजी, मलिक मोहम्मद रफीक, सैयद जुनेद मुमताज शाह, नवाब नसीरुद्दीन हुमायूं, मोहम्मद आसिम खान, फौजिया मलिक और महविश मुईद समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन हारून के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के लिए बजट का ऐलान कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर के अराकीन ने बजट को हर लिहाज से बेहतरीन बजट करार दे दिया। कहते हैं कि मुश्किल हालात में इतने अच्छे बजट की तवक्को नहीं थी। इस हवाले से देखते हैं रज़ा मलिक की रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर के अरकान ने वफाकी बजट को मेयारी करार दे दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जुल्फ़िकार अली मान ने कहा कि मुश्किल हालात में इतने अच्छे बजट की तवक्को नहीं थी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर रिलीफ खुशाइंद है। इससे लोगों को रोजगार के बेहतर मौके मैसर होंगे। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए सोलर पर रिलीफ देना और नौजवानों को कारोबार पर टैक्स में छूट देना भी खुशाइंद है। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने खुर्दनी तेल पे वो टैक्स खत्म कर दिया। ये इससे भी घी की कीमतों में कमी आएगी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेंशन की मद में 17-17.5% इजाफा कर दिया गया, उसमें गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए इंपोर्ट में आपने इन्होंने सोलर के ऊपर बैटरी के सामान की जो चीज़ें हैं इंपोर्ट पे खत्म कर दिया टैक्स, वो भी अच्छी चीज़ है। और देखा जाए एक ही मुझे तो मसला नजर आ रहा है इसमें, जो 1000 स्क्वायर फुट के अंदर शॉप थी उसको पहले टैक्स नहीं था, अब इन्होंने वो टैक्स खत्म कर दिया है। ये ज्यादती है लोगों के साथ। सदर टैक्स बार बहावलपुर मोहम्मद जावेद ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से बेहतरी आएगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा बेहतर इक़दाम है। राइस मिल्स की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी का खात्मा कारोबारी तरक्की के लिए बेहतर है। कुकिंग ऑयल पर सेल्स टैक्स के खात्मे से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हम ये देखते हैं कि बजट जो इन हालात में गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। इंडस्ट्री को फरोग के लिए अभी हमारे एरिया में एग्रो बेस जैसे एरिया है, 5 साल के लिए उन्होंने टैक्स की छूट दे दी है, जिससे डेफिनेटली इंडस्ट्री में इजाफा होगा। दूसरा था फॉरेन रिजर्व का हमें इशू आ रहा था। फॉरेन रिजर्व के लिए उन्होंने 2-3 मेजर लिए हैं। एक तो ये कहा है कि $1,00,000 तक अगर कोई भी बंदा यहाँ पर फॉरेन करेंसी लेके आता है उसे टैक्स की छूट दे दी जाएगी। अरकान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चैम्बर में बजट तकरीर सुनी। इस दौरान नोट्स भी लिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे शहर ओलिया में हालिया बारिशों यालाबारी के आम और कपास की फसल पर असरात। मुल्तान डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी और तेज आंधियों की वजह से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बारिशें कपास के लिए फायदेमंद रहीं। तेज आंधियों की वजह से आम के बागात में फल गिरने से नुकसान हुआ है। हालिया बारिशों से कपास की अगेती और मौसमी काश्त फसल के पौधों की बढ़ोतरी बेहतर हुई है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज।
मुल्तान डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी और तेज आंधियों की वजह से आम के बागात को नुकसान पहुंचा, जबकि ये बारिशें कपास के लिए फायदेमंद रहीं। तेज आंधियों की वजह से आम के बागात में फल गिरने से नुकसान हुआ। हालिया बारिशों से कपास की अगेती और मौसमी काश्ता फसल के पौधों की बढ़ोतरी बेहतर हुई। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर तौसीफ शहजाद साबिर का कहना था कि मुल्तान डिवीजन में 12 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का टारगेट मुकम्मल कर चुके हैं और अभी तक मौसमी और अगेती काश्ता फसल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कपास में हमने इस वक्त तक जो हमारा टारगेट था 12,70,000 एकड़ का वो अचीव कर लिया है। 100% सोइंग हो गई है। अब हम कपास की मैनेजमेंट की बात करते हैं कि बारिशों का जो इम्पैक्ट आया है कपास की फसल के ऊपर वो बड़ा ही पॉजिटिव आया है। हमारी जो अगेती फसल थी वो बड़ी अच्छी है। जो हमारी लेट फसल लगी है गंदम के बाद जो मौसमी फसल है उसके ऊपर बारिशों का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। फ्रूट मार्केट के ताजिर भी हालिया बारिशों और यालाबारी के बायस परेशान हैं। कहते हैं हालिया बारिशों और यालाबारी से मौसमी फलों की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। पंजाब के आम 15 जून को मार्केट में आना थे, आम की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस दफा जो अल्लाह ने बस अल्लाह के काम है, जो नुकसान बहुत हुए हैं, जो बर्फबारी जो इतनी हुई है कि मैंने जिंदगी मेरी 61 साल की उम्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खाली बारिश के अलावा बर्फबारी नहीं देखी। ओला पड़ा है इतना मोटा मोटा, उससे बहुत नुकसान हुआ है फसलों को। आम को नहीं, जितनी भी तमाम फसलें इस वक्त हैं उन सबको नुकसान हुआ है। 15 तारीख से मार्केट में आम आएगा तो उम्मीद है कि अच्छे बाजार रहेंगे इसके, क्योंकि माल बहुत कम हो गया, क्योंकि अंधेरी हैं और ने भी काफ़ी नुकसान किया है इसका। बारिशों के बाद आम के बागात में बैक्टीरिया और बीमारी, जबकि कपास पर जड़ी बूटियों और सब्ज तेले के हमले का खतरा है। साथ ही रिपोर्टर फराज रमजान और कैमरा टीम के हमरा अली रियाज, रोही, मुल्तान। महकमा ज़राअत की नाअहली और मौसमी तब्दीलियों ने कपास की बम्पर क्रॉप के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मियां चन्नू में बेमौसमी बारिशों और जालाबारी से कपास की पहली और दूसरी फसल शदीद मुतासिर, बीटी कपास काश्त करने वाले काश्तकार परेशान। आसिफ खान न्याजी रिपोर्ट करेंगे। मियां चन्नू का शुमार पंजाब के उन मैदानी इलाकों में होता है जहां जमीन सोना उगलती है, जहां चांदी की तरह चमकदार और रेशम की तरह नरम कपास काश्त की जाती है। मगर मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र बारिशों और जालाबारी की वजह से कपास के काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। महकमा ज़राअत नूं चाहिए कि काश्तकारां वास्ते आसन इकदाम किए जान। जितनी जालाबारी या बारिशां हुई ने उहदे नाल काश्तकारां नूं बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। इस दी वजह तो काश्तकार बहुत परेशान है। लिहाजा महकमा ज़राअत नूं चाहिए कि जितने भी काश्तकार ने इन्हां नूं सबसिडी दी जाए। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों को बर वक्त हिफाजती तदाबीर और आगाही फराहम न करने पर काश्तकार परेशान हैं। मौसम की वजह नाल जिहड़ा वा बहुत लास आ रहा वा, लेकिन कोई सारे नाल महकमा ज़राअत वाले कोई तामन नहीं कर रहे, जिहदी बिना ते ना असीं बहुत परेशान हाँ। लेकिन इन्हां नूं चाहिए कि साडे नाल कोई तामन करन, जिहड़ा वा काटन ज़्यादा काश्त की जाए और ये फिर भी हाड़ी का नाम आए कि काटन दे विच काटन काश्त करदे। काश्तकारों का कहना था कि हदफ के हसूल के लिए महकमा ज़राअत फील्ड सरगर्मियों के अहकामात जारी करे। पाकिस्तान दुनिया भर में ज़रई मुल्क की हैसियत से पहचाना जाता है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत खाद, डीजल, बीज और बिजली पर सब्सिडी के साथ कपास की बेहतर पैदावार के जरिए डूबती मईशत को संभाला जा सके। कैमरामैन तलहा राजपूत के साथ आसिफ खान न्याजी, रोही, मियां चन्नू। मियांवाली के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, बारिशों से फसलों और बागात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ज़राअत ऑफिसर फारूक आजम ने बताया कि अलबत्ता मई के बाद काश्त की गई कपास मुतासिर हुई, जिसकी जगह बेशतर जमींदारों ने मूंग काश्त कर ली। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट में देखिए। मियांवाली में बारिशों से फसलों और बागात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टेक्निकल ज़राअत ऑफिसर फारूक आजम ने बताया कि मुतासरा इलाकों में जिम्मेदारों ने दोबारा बीज डाल दिया है। बेशतर जिम्मेदारों ने मुतासरा कपास की जगह मूंग काश्त कर ली है। माल्टे और लीमों के बागात में फल आ चुका है। तेज बारिश और जालाबारी से नुकसान का खदशा है। जो हालिया बारिशें हुई हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि फसलों का नुकसान हो। उसमें जो बागात हैं और उसके अलावा फसल हमारी कपास है और मूंग है। कपास में सिर्फ वो थोड़ा बहुत मुतासर हुई है, जिनकी अभी तक उगाव नहीं हुआ था जिस कपास का, उसमें थोड़ा मुतासर हुई है, लेकिन ज़मींदारों ने दोबारा उसकी री सोएं करके वो मुकम्मल कर ली है। ज़राअत ऑफिसर ने बताया कि तेज बारिश की सूरत में फसलों में ज्यादा देर पानी खड़ा ना होने दिया जाए। आइंदा बारिशें फसलों के लिए फायदेमंद हैं।
बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं और उसमें फसलों में पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए ज़मींदार कोशिश करें कि पानी के ड्रेनेज का सिस्टम बनाएं कि फसलों में ज़्यादा देर ज़्यादा दिन तक के लिए पानी खड़ा ना हो, उससे फसलें मुतासर हो सकती हैं। ओवरऑल अगर हल्की बारिश होती है, नॉर्मल बारिश होती है, तो वो फसलों के लिए फ़ायदेमंद होगी, उससे उसका फसलें मुतासर नहीं होंगी। वो फारूक आजम का मजीद कहना था कि तेज आलाबारी से फसलों को नुकसान हो सकता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रोही बना जहांपुर के शहरियों की आवाज़। रोही न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया मुतहरिक सीवरेज और सफाई के मामलात हल किए। मुतादिद इलाकों से तजावजात का भी खात्मा कर दिया गया। जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में देखिए। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच ने नोटिस ले लिया। कोटला चुंगी, चोटी चौक और खत्म नबूवत चौक से तजावजात का हुआ खात्मा। दाजर रोड गली, फरीद चंगवानी, तुर्काबाद कॉलोनी और हस्पताल चौक के सीवरेज मसाइल भी हल हो गए। खत्म नबूवत चौक, अल्लाह वाला चौक और शहर के दाखिली पॉइंट्स पर रंगो रोगन का काम भी मुकम्मल। सेंट्रल इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी जफर इकबाल का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तेजी से काम जारी है। ईद से कबल म्यूनसिपल कमेटी से मुतालिक तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब राजनपुर, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जामपुर, उनके अहकामात के मुताबिक शहर में स्पेशल सफाई का आगाज़ हो चुका है और तजावुज़ात हमने 3 चौक्स क्लियर किए हैं। हमारा जो दाजर रोड वाला कोई इशू था सीवरेज का, काबू पा लिया उस पर, और ये अमल इंशाल्लाह 15 से 20 दिन तक जारी रहेगा। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को ये काम पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। तेरा काम थी ना पे ये 6 महीने या 5 महीने पहले होना चाहिए था, क्योंकि लाख रुपए नहीं बिस्मिल्ला चौक से लगे खड़न। ये सारी तवजात आई, रेड़ा खड़ गया, गंद पिया, कोई फायदा कहना हो जरा दे खड़ू बेहतरीन को बेहतरीन काम थी ना पे। जामपुर के शहरों ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच के इकदाम को खूब सराहा। उनका कहना था कि इनके मसाइल का वहद हल तजावजात के खिलाफ मुस्तकिल ऑपरेशन ही है। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। मुल्तान के इलाके कोट रब नवाज में अराजी तनाज़ुर पर मुग़वी पर तशद्दुद के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। जिला कचहरी में पुलिस थाना मखदूम रशीद के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने झूठा मुकदमा करने पर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। माहिर इमरान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान के इलाके कोट रब नवाज जुल्फकार वाले खूह पर जमीन के तनाजे पर शहरी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरीन ने जिला कचहरी में पुलिस थाना मखदूम रशीद के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बाअसर मुल्ज़िमान ने तशद्दुद के बाद झूठे मुकदमात में फंसा दिया। आला हुक्काम इंसाफ दिलवाएं। ये मनसब डोगर ने उठवाया है, तो उस खान मोहम्मद को, आसम को, दोनों को उठा के ले गए ने थाने के गेट से, अंदर से धक्के दे के बाहर लेके गए ने। ये हमारी इल्तिजा है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि जमीन पर कब्जे की कोशिश पर बाअसर मुल्ज़िमान मनसब डोगर, वक्कास डोगर और रमीज डोगर के खिलाफ थाना मुमताजाबाद में दरखास्त दी, जिसकी रंजिश पर मुल्ज़िमान ने आसिम को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने मुल्ज़िमान को छोड़ दिया। इन बंदों को देखा भी नहीं है, भट्टी है, कौन है, साको कोई पता का नहीं है। मनसब डोगर ने इन बंदों को साथ लाकर भाई इन बंदों ने पर्चा करवाया, इन्होंने सारे साथ। मुतालबा है साडा कब्रगुस्तान दा रस्ता वेंदा पियो आदे मैं रस्ता बंद देवां, अपनी कॉलोनी कट्टा, बकाया पीछे रस्ता खत्म होया वने, मैं रकबा सस्ता डां। मुजाहिरीन ने एडिशनल IG, CPO, RPO से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मामले की तहकीकात की जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। रहीम खान के बासियों के लिए अच्छी खबर। शेख ज़ायद अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में लेप्रोस्कोपी मशीन का इजाफा कर दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी ने मशीन का इफ्तिताह किया है। लेप्रोस्कोपी मशीन के जरिए छोटे कट लगाकर ऑपरेशन हो सकेंगे। आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में देखिए। शेख ज़ायद अस्पताल में वक्त के साथ साथ तिब्बी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी, साहिब सरवत अफाद के ताउन से इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में लेप्रोस्कोपी की सहूलत फराहम कर दी गई। इससे कबल अस्पताल के इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर में ये सहूलत पहले से ही मौजूद थी। लेप्रोस्कोपी मशीन के जरिए छोटे छोटे कट लगाकर ऑपरेशन हो सकेंगे। सर्जरी में ये होता है कि कट ज्यादा बड़े जिस्म पे नहीं लगते, छोटे छोटे कट 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के कट्स होते हैं, जिनके जरिए से पेट के अंदर का हिस्सा सारा देखा जाता है और उसको
इससे डायग्नोसिस हो जाती है। बेसिकली आम जबान में इसको कैमरा सर्जरी भी कहते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जिसमें पूरा एब्डोमेन या पूरा पेट खोलना पड़ता है, उसकी बजाय एक सुराख के ज़रिए हम वो डायग्नोसिस कर लेंगे और ये मिनिमल इन्वेसिव होगी, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो टाइम है पेशेंट का जो स्टे है अस्पताल में वो कम से कम हो जाएगा। शेख ज़ायद अस्पताल में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से मरीजों के इलाज में आसानी होगी। रहीम यार खान के शेख ज़ायद हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए साहबी हैसियत अफराद की मदद करना एक खुशाइन कदम है। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।